Hello students, let's read the question. Choose the correct option for the graphical representation of Boyle's law, which shows a graph between pressure and volume of a gas at different temperatures. So let's look at the key concept सबसे पहले. तो key concept इसमें क्या है? The key concept here is Boyle's law. ठीक है, और Boyle's law ये कहता है कि the pressure of a gas is inversely proportional to वॉल्यूम, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, इन दैट केस अगर हम ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखें, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज जो बोला है कि प्रेशर ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो ये दोनों शो नहीं कर रहे हैं. अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक है कि अगर इफ़ द टेम्परेचर चेंजेस, तो हमारा जो रिलेशन होगा शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा से कम होना चाहिए. इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं. तो जैसे कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में हम वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और प्रेशर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं. तो जो अगर हमारे तीन ग्राफ्स बन रहे हैं, जैसे ये एक हमारा रिलेशन बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा बना. जैसे फॉर एग्जांपल ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है. तो T1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T3. तो ये वाला रिलेशन होना चाहिए. अब अगर ए और बी में देखें तो ये वाला रिलेशन जो है ये हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So option D is the correct answer. I hope you understood it. Thank you so much.